हे डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, मस्त रहे। सबसे पहले तो जय श्री राम भाई। और आप सबको लग रहा हो कि भाई आज भी कितनी खुश है, तो इस खुशी का रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आज मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मेरे घर में कुछ बड़ा सा कार्यक्रम हो, वो भी भगवान के ही मतलब भगवान का ही हो वो सब। तो आज वो दिन आ गया। काफी टाइम से इतना भव्य कार्यक्रम होगा मेरे घर में। तो आपको पता चल गया होगा, शिव जी बनते हुए दिख रहे हैं, पंडित जी शिव जी बना रहे हैं। वहाँ मामी जी बाटी बनाई थी, बाटी का चूरमा बना रही थी। तो ये सब क्यों, मतलब आप समझ गए कि 16 सोमवार की पूजा की तैयारी चल रही। तो यहाँ मेरे हस्बैंड उनको गृह, पहले वो उनका गृह का जो भी पूजा करवानी थी, तो पहले वो बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने गृह पूजा करवाई थी, उनकी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हमारा अभिषेक में हम दोनों बैठे हुए थे, तो वो सब चला। तो गाइस मैं बहुत खुश हूँ, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ मेरे घर में, वो भी शिव जी का अभिषेक इतने जोरों जोरों से। गाइस मैं बहुत खुश थी। वो काफी टाइम से, मतलब सालों से ही मेरी इच्छा थी मैं छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं करवाऊँ, छोटा मोटा अभिषेक नहीं करवाऊँ शिव जी का, अच्छा भव्य रूप में करवाऊँ। तो आज वो दिन आ ही गया था गाइस, भव्य रूप में ढोलों से और कार्यक्रम हुआ। आप ये सब देख सकते हो कितनी पब्लिक आई थी मेरे यहाँ। तो ये लो जी, आप भी शिव जी के दर्शन कीजिए, ये देखिए। और सब ढोल धमाके से, मेरी इच्छा थी कि आरती जब हो तो ढोल धमाके से आरती हो, तो वही सब शिव जी की कृपा से हुआ मेरे घर में। मैं आरती करवा कर उठ गई थी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत तेज दर्द होता है, मैं ऐसे बैठ नहीं पाती हूँ, तो जल्दी से उठ गई थी मैं। तो बाकी आरती तो हो गई थी, बस मुझे उठना पड़ा क्योंकि मुझसे बैठते नहीं बन रहा था। तो बाकी फिर इन्होंने ही संभाला। तो गाइस आप लोगों को पता है कि अभिषेक 2, 2.5, 3 घंटा लगता है, तो इतने टाइम में नहीं बैठ पाती, मेरी प्रॉब्लम है, बैठ नहीं पाती, क्योंकि कमर और पैर का थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे, तो इतनी देर नहीं बैठ पाती। तो इसलिए मुझे जल्दी से आरती करके उठना पड़ा। अंदर जाके थोड़ा सा मैं लेट गई थी, बाकी मेरी भाभी और बहन और इन लोगों ने ही संभाला। देख सकते हैं गाइस कितनी पब्लिक आई थी। वो बाहर भी बहुत पब्लिक आ रखी थी गाइस, नीचे भी टेबल कुर्सी भी लगाई थी, वो छत पे सारा कार्यक्रम था। और ये माहिरा आया था मेरे मायके से, बोलते ना कोई भी कार्यक्रम होता है तो मायके वाले कपड़े वगैरह पहनाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग कपड़े लेके आए थे, सभी हम चारों के कपड़े ही आए थे। तो सब लोग हमारे कपड़े जो है, वो मायके वाला कार्यक्रम चल रहा था, मायके से जो भी कपड़े लेने देने होते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है ना, वो सब मेरे लिए कपड़े लेके आए थे, तो सब एक एक करके दे रहे थे। तो मैं एक साइड बैठ गई थी, मुझसे बाकी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, फिर काफ़ी टाइम हो गया था बैठे हुए। तो मैं कहती जल्दी जल्दी कर दो मुझे, और मुझे तो खड़े होके जो भी करना है दे कर दो। तो बोले थे 2-4 कपड़े तो तुम बैठ के, मतलब गोदी में बोलते ना, गोदी में झेलो। तो ऐसा करके मैं थोड़ा सा नेक करने के लिए बैठ गई थी, ऐसा सब मुझे दे रहे थे। ढोल वाले आए थे, तो हम लोग ढोल पे डांस किए, काफी देर डांस किए। और फिर ज्यादा देर नहीं कर पाई थी क्योंकि पब्लिक आ गई थी, पूजा में बहुत टाइम हो गया था ना, लेट पंडित जी आए थे ना, तो उसकी वजह से मेरा पूरा कार्यक्रम थोड़ा सा डिले
की और सारे फ्रेंड्स को मैंने डांस कराया, ये भी खूब डांस करी, इनको भी बहुत खुशी हुई, इनने भी बहुत एंजॉय किया है सच्ची। मेरे पति ने अकेले ही सारा इतना बड़ा कार्यक्रम अकेले संभाला, क्योंकि मुझसे इतना नहीं बन पाता, मुझसे तो बैठते भी नहीं बनता। मेरे पति ने सच्ची यार मेरी इच्छा पूर्ति कर दी, मेरे महादेव की भव्य मेरे घर में अभिषेक हो गया, इतने लोगों को बुलाया खाने पर। सच्ची मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं कितने सालों से सोची, छोटा मोटा तो मैं करती रहती थी, पर मुझे बड़ा करना था। लगा सबको, काफ़ी अच्छा लगा और सबने तारीफ भी की। भाई इतना बड़ा कार्यक्रम कर लिया, अच्छा इतने बड़े रूप में अकेले दम पर भी एक बड़ी बात होती है। और खाना भी बहुत टेस्टी बना था, बिना लहसुन प्याज का खाना बनवाया था। और जो कैटरिंग वाले हैं वो इनके दोस्त थे खास, तो उन्होंने खाना बनाया था, बहुत टेस्टी खाना बना था। मेरी छोटी सी छोटी इच्छा का ध्यान रखा गया, मेरी छोटी सी छोटी इच्छा पूरी करी मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने बोला था जैसे ही मतलब पंडित से लेकर हर चीज़ मुझ पर डिपेंड थी, मतलब मुझ पर बोल दिया था जैसा मतलब पंडित से लेकर जैसा जो तुमको चाहिए वो ही आएगा। पंडित भी तुम्हारे हिसाब से आएगा, कैटरिंग वाला भी तुम्हारे हिसाब से आएगा, और मतलब जैसा तुम चाहोगी पूजा में, क्योंकि ये पूजा मेरे लिए बहुत मायने रखती है शिव जी की, क्योंकि शिव जी को आप लोग को पता है कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ उनकी। तो गाइस ये रहे मेरे 16 जोड़े जो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, 16 जोड़े, क्योंकि इनको मुझे बैठकर खिलाना था, आदर पूर्वक अच्छे सम्मान से मुझे खिलाना था बैठकर। तो एक बार में तो नहीं हुए, मैंने 2 राउंड लिए थे उनके, तो इतने मतलब सारा मतलब पूरा ध्यान मुझे 16 जोड़े पे था कि एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो बाकी में सब कुछ बढ़िया हुआ, 16 जोड़ों ने अच्छे से खाना खा लिया था। और ये देखो हमारी लाड़ो, इसको तो आईना दिख जाए और मेकअप दिख जाए, मेकअप लिपस्टिक वगैरह दिख गई थी, ब्रश दिख गया था मेकअप का, तो वो शुरू हो गई। तो उसको तो बस यही चाहिए रहता है। देखो कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। ये मायके वालों के साथ अब जाके बैठी थी। भाई मैं इतनी भागा दौड़ी कर रही थी क्योंकि पूरी जिम्मेदारी हम दोनों पे थी, और जो भी सामान रखा रहता है अपना घर का तो अपन को ही पता रहता है, तो बहन को भाभी को भी बताना पड़ा था कि तुम ये करो वो करो, और बेचारे आते से ही काम में लग गए ये लोग। तो गाइस इन लोग का जाने का टाइम हो गया, और जिन लोग रात में ही निकल गए थे, क्यों बड़ी भाभी गवर्नमेंट जॉब है ना उनका, तो कल मीटिंग थी, तो मीटिंग होने के बाद भी मतलब कल मीटिंग थी तो आए और थोड़े से टाइम रुके और निकल गए। भाई मायके वाले वाकई में बहुत अच्छे होना चाहिए, और ऐसे होना चाहिए कि बेटी की बहन बेटी की है ना मतलब इज्जत रखे मायके ससुराल में उसकी, तो आने से ही इज्जत हो जाती भाई, और क्या चाहिए। तो मेरे सब लोग आए थे, और छोटी भाभी नहीं आ पाई थी तो उनको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, बाकी सब लोग आए थे, मैंने बुलाया था। दोनों भाभी भैया वगैरह पापा मम्मी बहन आ गए थे। बेचारे इतना वक्त निकाल के, आज के टाइम में किसके पास इतना टाइम है, तो भी टाइम निकाल के आ गए, और आते से बेचारे सब लोग काम करवाने लगे, बच्चे भी काम करवाने लगे, भाभी और बहन भी काम करवाने लगे। नेहा एक दिन पहले आई थी तो साथ में ही गया था, बोले मैं अकेले जाऊंगी तो मैं साथ में निकल लेती हूँ, तो वो भी चली गई थी। उसकी भी थोड़ी सी तबीयत खराब होने लगी थी तो वो निकल गई। बाकी में सब कुछ कार्यक्रम जैसा सोचा था ना बस वैसा हुआ, थोड़ा सा टाइमिंग की वजह से, पंडित जी की टाइमिंग की वजह से मेरा गड़बड़ हो गया।
ए बाबू गाइस, ये सब लोगों ने मुझे गिफ्ट वगैरह साड़ी कपड़े दिए हुए थे, ये सब है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।